विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, इसराइल धीरे धीरे अमेरिका की मदद से अरब देशों के साथ अपने रिश्ते सामान्य बनाने में लगा हुआ है। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सैर ने सोमवार को कहा कि इसराइल लंबे समय से अपने दुश्मन रहे सीरिया और लेबनान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन गोलान हाइट्स की स्थिति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ विवाद में सीरिया अपनी खास अहमियत रखता है। ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे बड़े समूह हिजबुल्ला के सीरिया के जरिए ही मजबूत बनाया है और लेबनान तक हथियार पहुंचाने का सीरिया यही रूट रहा। सीरिया का साथ साथ अगर इसराइल अपने रिश्तों बेहतर कर लेता है तो वो ईरान के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन गोलान हाइट्स का मुद्दा इसराइल का सपने को तोड़ सकता है। नाम ना बताने के शर्त पर एक वरिष्ठ सीरियाई अधिकारी ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया था कि सीरिया गोलान हाइट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इसे सीरियाई क्षेत्र का अभिन्न अंग बताया। वही इसराइल भी इसे छोड़ने का लिए तैयार नहीं है। 1967 तक 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इसराइल ने सीरिया का इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जबकि ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गोलान को सीरिया के अधिकृत भूमि मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस पर इसराइली सौप्रभुता को मान्यता भी दी थी। गोलान हाइट्स इसराइल सीमा से लगी एक पहाड़ों की चोटिया से सीरिया की राजधानी दामिश्क पर सीधे नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा इस पर कब्जा इसराइल को प्राकृतिक रूप से भी बेहद फायदा पहुंचाता है। वही सीरिया इस क्षेत्र को आज़ाद कराना चाहता है। ऐसे में इसराइल का साथ सीरिया का रिश्ता बेहतर करने में ये चट्टान बीच में आ गया है। 1994 में जॉर्डन और 1979 में मिस्र के बाद 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब राज्य बन गया था। इसराइल के साथ सामान्यीकरण समझौता अरब दुनिया में बेहद अलोकप्रिय था। इजरायली विदेश मंत्री सैर ने जेरूसलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपने पड़ोसी देश सीरिया और लेबनान जैसे देशों को शांति और सामान्यीकरण के दायरे में जोड़ने का लिए रुचि रखता हूँ, जबकि इसराइल का आवश्यक और सुरक्षा हितों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा, गोलान इसराइली राज्य का हिस्सा बना रहेगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।